जिलाधिकारी के आदेश को किया तार-तार, पूर्व प्रधान व प्रधानाचार्य। नमस्कार, मैं रंजीत शर्मा। खबर जनपद उन्नाव से है। मौरावा के ग्राम अहेसा में प्रधान रहते किया भवन निर्माण। अब स्कूल गेट के सामने खड़ी कर रहे दीवार। जिलाधिकारी के आदेश को किया तार-तार। सख्त दे आदेश रखा है कि सरकारी भूमि से तत्काल कब्जे हटाए जाए, परंतु भूमाफियाओं को साठगांठ के चलते सरकारी स्कूल के भवनों की जगह निजी भवन निर्माण कर लिया। देखिए पूरी खबर यूजेन पर। गाँव में प्राथमिक विद्यालय है अहेसा में, उसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कराया जाता है विद्यालय परिसर की भूमि पर। आप पहले शिकायत करता है यहाँ की, क्या है पूरा वाक्य बताएं। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आप लोग आए और हमारे गांव में जो विद्यालय भवन की ज़मीन पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको आप लोग देश प्रदेश में दिखाएंगे। हमारे जो गांव में प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, तो उसके सामने एक दीवार निर्माण किया जा रहा था। तो जब दीवार निर्माण किया जा रहा था, तो उसमें हमने लेखपाल को फ़ोन किया कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दीवार स्कूल का रास्ता बंद किया जा रहा है, दीवार खड़ी की जा रही गेट के सामने, तो रास्ता बंद हो जाएगा, आने जाने का स्कूल प्रतिबंधित हो जाएगा। तो लेखपाल साहब ने तत्परता दिखाई और हमारी शिकायत का उन्होंने संज्ञान लेते हुए मौके पर आए, और मौके पर आने के बाद उन्होंने पैमाइश करते हुए दीवार तो अवैध पाया है, दीवार के साथ में जो दीवार बना रहे थे उनका पूरा मकान भी अवैध कब्जे पे बना हुआ है। यहाँ तक हमारी जानकारी में है कि कब्जा तो उनका पूरा है, पूरी तरीके से उन्होंने पूरा मकान बना लिया, क्योंकि वहीं पर सरकारी भूमि पर ही एक बहुत बुजुर्गों के ज़माने से चला रहा कुआं बना हुआ था, जिससे लोग पानी पीते थे। उस कुएं को भी पाट करके उन्होंने वहां पर आवास निर्माण कर लिया है। आपको ही शिकायत करनी पड़ी क्या? विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है उसने शिकायत ना की, इसलिए आपने पहल किया? नहीं, हम देखते रहे, काफ़ी दिन तक देखते रहे। जब निर्माण कार्य काफ़ी ऊपर हो गया, काफ़ी दीवार उठ गई, तो हमसे रहा नहीं गया और देखा कि कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूर्व प्रधान है, जो बना रखे हैं वो पूर्व प्रधान है और उनका पुत्र मास्टर है। तो पुत्र मास्टर और पिता प्रधान है, तो उनकी दहशत है, दबंगई की दहशत है। इसकी वजह से यहाँ के लोग बोल नहीं पाते हैं। अब बस यही कारण है कि वो उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन्होंने स्कूल के सामने दीवार खड़ी कर दी। आपको बता देता हूँ, जब विधानसभा चुनाव था तो भाजपा का एक कार्यकर्ता झंडा लेकर के इसके दरवाजे से निकल गया, तो उसको ये जो मास्टर है दीपक मास्टर, इसने लाठियों से पीटा था और उसका बाकायदे वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। अच्छा, ये वाकई सही बात है, लेकिन अगर बात करें तो इसमें लापरवाही किसकी देखी जाए? निर्माण पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, लेकिन शिकायत कल प्रधानाध्यापक ने की, इसमें क्या मानते हैं आप? देखिए, वो तो प्रधानाध्यापक की पूरी तरीके से मिली भगत है, क्योंकि प्रधानाध्यापक को यहाँ पर रहते हुए लगभग 8 वर्ष का समय हो गया है, और वो उससे जब पूछा जाता है तो हम लोगों को तो गलत बताता ही है, साथ में और लोगों से भी झूठ बोलता है कि मैं यहाँ पर 5 साल से हूँ, किसी से 6 साल से बताता है, पर उसकी नियुक्ति जो है 5/5/2015 है। यहाँ पर उसको अगर देखा जाए तो 8 वर्ष हो रहे हैं। 8 वर्ष में उसने अपने विद्यालय की ज़मीन को नहीं जाना, और जानता भी होगा तो वो किसी को बताया नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से मास्टर का मामला है, इसीलिए पूरा साठगांठ का मामला चल रहा है। चोर मौसेरे भाई। जी। इसके पूर्व भी हाई स्कूल विद्यालय में कई चोरियां हुई, बहुत सारी चोरियां हुई, बहुत सारी अनियमितताएं हुई, लेकिन प्रधान ने कोई लिखित सूचना नहीं दी, प्रधानाध्यापक ने कोई लिखित सूचना नहीं दी। इसकी तो शिकायतें भाई हैं। जो यहाँ पर एक अमिलिया खेड़ा में विद्यालय स्थापित है, वहाँ पर कई बार चोरी भई है विद्यालय में, तो वहाँ पर की प्रधान ने भी शिकायत किया है। इसके पूर्व जो प्रधान रहे हैं उन्होंने शिकायत किया था, थाने में शिकायत की है, और वहाँ के प्रधानाचार्य ने भी शिकायत किया है कि हमारे स्कूल में बार चोरी हो चुकी है। अच्छा, वर्तमान प्रधान की इसमें क्या संलिप्तता है? ये प्रधान जो इतने समय प्रधान है, उनसे तो अभी हमारी बात नहीं भई है, पर जो पूर्व में प्रधान थे उन्होंने जिन्होंने ये प्रधान ने जो मकान बनाया है, उनको इधर गेट तक नहीं लगाने दे रहे थे। इसमें विवाद हुआ था,
परंतु इसकी जब प्रधानी आई तो इसने अपनी प्रधानी की बदौलत पूरा वहाँ पे मकान खड़ा कर लिया। परवाही है कहीं ना कहीं, पर पूरी तरीके से इसमें से जब वहाँ का प्रधानाचार्य जब इसकी जानकारी देगा तभी तो प्रधान को मालूम होगा। वहाँ के जो प्रधानाचार्य ने किसी को जानकारी ही नहीं दी, यहाँ तक अपने विभाग को भी जब देखा कि मीडिया में मामला बढ़ता जा रहा है, ये लगातार मामला उठ रहा है, तो उसने अभी हमें कुछ जानकारी मिली है कि उसने कल अपने कुछ अधिकारियों से, इसकी खंड शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत किया है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई खुद अपना घर लुटवाना चाहते हो तो उसमें किसी को क्या करना है? जी विद्यालय अध्यापक पूरी तरह से पूरी तरीके से सम्मिलित है और उससे हमारी कल बात हुई थी फोन से, तो उसने पूरी तरीके से बताया था कि इसमें हम क्या कार्रवाई करें, जो कुछ भी करना है लेखपाल करेगा। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? अच्छा बताइए, विद्यालय जो है इसकी जमीन पे कुछ लोग कब्जा किए हैं, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मकाने बन गए विद्यालय जगह काफी जगह रही विद्यालय। अच्छा, रंग बने तो वेलों बने भी सब स्कूल है, तो विद्यालय से कम तो बने कुछ। अच्छा, यानी विद्यालय की जमीन में काफी कब्जा लोगों ने हाँ, काफी कब्जा की। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, सही है गलत? हम कही थे कि सब विद्यालय जगह छूटनी चाहिए विद्यालय कि बच्चों को पढ़ाई स्कूल है, सबके बच्चा पढ़ा की वजह से स्कूल छूटे विद्यालय जगह। ठीक। आपके विद्यालय के सामने प्राथमिक विद्यालय अहसा, इसके जो जमीन है वहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्या इसकी शिकायत कभी आपने की? देखिए, मेरी जो जानकारी में था उस जानकारी के अनुसार मेरे विद्यालय की ज़मीन जो भी थी उसकी मैंने लिखित सूचना श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को दी। जो हमारे बगल में खेल प्रांगण, उसकी सूचना मैंने दी। हमारे विद्यालय से संबंधित करीब 8 बीघे ज़मीन है, उसकी सूचना मैंने पिछले साल SDM महोदय को दी लिखित बाकायदा। उसके बाद फिर मैंने 3-4 महीने बाद उनको दिया। उसके बाद उस पर कुछ गांव के लोग कब्जा किए हुए हैं, उस पर मैंने आपत्ति दर्ज की और उसका मामला बाकायदा SDM साहब के यहाँ मैं बराबर उसकी प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। अभी एक IBRS काल का भी मैंने उत्तर दिया था, वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी BSA महोदय के द्वारा आया था। नहीं, ये जो आपने शिकायतें की हैं, क्या यहाँ पे पहले निर्माण हो रहा था या ऐसे ही? नहीं, पहले कोई निर्माण नहीं हो रहा था। अच्छा, यानी जो खेल का मैदान है आपने उनकी शिकायत की? हाँ, ठीक आपके विद्यालय की गेट के सामने जी। ग्रामीणों ने जब लेखपाल को बुलाया तो पता चला कि आपके विद्यालय की जमीन पर निर्माण हो चुका है। क्या इसके विषय में क्या शिकायत की गई? देखिए, इसके विषय में जो जैसा आप बता रहे हैं, मैंने इसके विषय में, जैसे लेखपाल जी उस दिन मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि आपके विद्यालय की ये जो मकान बना हुआ विद्यालय की ज़मीन में है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी आख्या रिपोर्ट लगा के दे दीजिए, कि क्योंकि देखिए ज़मीन का काम नापने का और वो मेरा नहीं है। मेरा काम है कि जो हमें जानकारी होगी उस जानकारी के आधार पर आगे की कार्यवाही मुझे करनी है। जैसे मैंने, जब से मुझे जानकारी हुई, जैसे इन्होंने शुरू किया, मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचित किया है और बाकायदा उसका जो है लेखपाल जी से भी हमारी बात हुई, कल भी हुई। तो हमने कहा आप अपनी एक लिखित रिपोर्ट दे दीजिए कि इस रिपोर्ट के आधार पे विद्यालय की ज़मीन पे ये अवैध निर्माण हो रहा है, तो मैं उस रिपोर्ट के आधार पे आपकी आगे की कार्रवाई, उसको अपना जो उच्च अधिकारी है उनको मैं सूचित करूँगा। अभी तक आप ये नहीं मानते हैं कि आपकी जमीन पर जो है विद्यालय की जमीन पर ये दीवार नहीं, अब मैं जब बताया ना, जब लेखपाल जी ने बताया तो मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, और मैंने उनसे कहा भी है कि आप अपनी रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। निर्माण 1 सप्ताह पहले से चल रहा है, आपने शिकायत कब? मैंने शिकायत जैसे ही निर्माण हो रहा था मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था और मैंने उनसे कहा भी था कि आप ये निर्माण मत करिए, ये निर्माण जो है विद्यालय के रास्ते में है, इसको आप मत कराइए निर्माण। तो आपने लिखित शिकायत की है मौखिक? जी, लिखित शिकायत की है मौखिक? किस चीज़ का? इसी जो निर्माण हुआ है। नहीं, मैंने अपने अधिकारियों को लिखित शिकायत दिया है। जो ये नई दीवार का निर्माण हुआ है, ये, हाँ, ये जो दीवार इन्होंने बनाई है। जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने लेखपाल से कहा आपको आख्या दे,